हर कोई किसी ना किसी चीज के पीछे पागल है। कोई लाइक्स के पीछे पागल है तो कोई पैसे के पीछे या कोई किसी इंसान के पीछे। हम और आप भी इसी कैटेगरी में हैं। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। लगता है कि जब ये हो जाएगा, जब वो मिल जाएगा तो हमेशा खुशी ही खुशी होगी। लेकिन जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो हम कितना देर तक खुश रह पाते हैं। कुछ साल पहले एक रिसर्च हुआ था जहाँ पे ये पता लगा था कि जब इंसान को कुछ अचीवमेंट मिल जाता है, जब इंसान कुछ अचीव कर लेता है तो वो जितना खुश हो जाता है, जितना देर तक खुश रह पाता है, उससे कई ज्यादा देर तक दुखी रहता है जब उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। किसी ने कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब इस टाइम पे जो भी आपको चाहिए, क्या वो अपने आप मिल जाएगा या उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा? ऑफ कोर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और एंगर इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पे आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि अब ऐसा होना चाहिए और जब वैसा नहीं होता है जैसा आप चाहते हो तो गुस्सा आना तय है। अब ये गुस्सा अच्छा है या बुरा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो कभी बाद में बात करेंगे। एनीवे, आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जहाँ हम इन सब बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार एक गरीब इंसान अपने भाग्य को लेकर बहुत कोसता था कि वो इतना गरीब क्यों है। तब वो डिसाइड करता है कि वो बुद्ध के पास मिलने जाएगा अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। अब वो चलने लगा उस रास्ते की ओर जिस रास्ते से वो गौतम बुद्ध से मिल सके। रास्ते में चलते चलते उसको रात हो गई तो वहाँ रुकने के लिए एक घर पर जाके पहुँचता है। वहाँ पे वो घर वाले इनको रात में खाना और रहने के लिए इंतजाम कर देते हैं। अब सुबह जब वो जा ही रहा होता है तब ये लोग उसको बोलते हैं कि अगर आप बुद्ध से मिलने जा रहे हैं तो हमारा भी एक प्रश्न पूछ लेना कि हमारी बेटी कब बोल पाएगी। 25 साल की हो गई है लेकिन अब तक वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई है। ये बोलता है हाँ, ये बात मैं बुद्ध से जरूर पूछ के आऊंगा। तब वो जाने लगता है। रास्ते में एक पहाड़ पड़ता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि इतना बड़ा पहाड़ वो कैसे पार करेगा। तभी अचानक वहाँ पे एक जादूगर आ जाता है। इसकी परेशानी देखकर इसकी मदद करी, यानी अपने जादू की छड़ी की मदद से उसको वो पहाड़ के दूसरी ओर पहुंचा दिया। अब जादूगर उसे बोलता है कि अगर तुम बुद्ध के पास जा रहे हो तो ये भी पूछ लेना कि मैं स्वर्ग कब पहुंचूंगा। पिछले 60 सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ और अब तक मुझे पहुंच जाना चाहिए लेकिन फिर भी पहुंच नहीं पाया हूँ। ये बोलता है कि ठीक है, ये सवाल मैं बुद्ध से जरूर पूछ के आऊंगा। अब वो चलने लगा। रास्ते में फिर उसको एक बड़ा सा नदी दिखाई पड़ा। अब वो नदी कैसे पार करे। संयोग से उसको एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया वहाँ पे, जो उसे अपने पीठ पर बिठाकर नदी पार करा देता है। तो जब कछुआ को भी पता चलता है कि ये बुद्ध से मिलने जा रहा है तो वो उसे बोलता है कि अगर तुम बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल बुद्ध से पूछ लेना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा, क्योंकि पिछले 200 सालों से मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और अब तक मुझे बन जाना चाहिए था लेकिन अभी तक बन नहीं पाया हूँ। ये बोलता है ठीक है, ये सवाल मैं बुद्ध से जरूर पूछ के आऊंगा। तो वो कई रास्ते गुजरने के बाद आखिर में बुद्ध के पास पहुंच जाता है। अब जब वो बुद्ध को बोलता है कि भगवान, मैं आपसे कुछ सवाल का जवाब जानने के लिए आया हूँ। बुद्ध बोलते हैं तुम्हारे पास सवाल कितने भी हो लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 3 सवाल के उत्तर दूंगा। अब तुम सोच लो कौन कौन से सवाल है जो तुम मुझसे पूछना चाहोगे। उसे लगा बेचारा कछुआ 200 सालों से उस गहरी नदी में ड्रैगन बनने की आस में है और वो जादूगर पिछले 70 सालों से स्वर्ग नहीं जा पा रहा है। उसको तो चले जाना चाहिए। और आखिर में वो लड़की जो अभी तक कुछ बोल नहीं पाई है, वो कैसे जिएगी अपनी पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले। ये तो उसके प्रति बहुत क्रूरता है। ये सबकी जिंदगी बदल सकती है बुद्ध के जवाब से। और मेरा तो इतना बड़ा तकलीफ भी नहीं है। पहले भी गरीब था, इधर उधर से मांग कर कुछ भी खा लेता था, कहीं भी रह जाता था और अभी ऐसे ही जी लूंगा। तो वो पहले पूछता है कि भगवान, वो कछुआ जो 200 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है वो कैसे ड्रैगन बनेगा। बुद्ध बोलते हैं जब तक वो कछुआ अपने ढांचे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जब तक वो अपने ढांचे से बाहर नहीं आएगा तो वो कभी भी ड्रैगन नहीं बन सकता है। अब ये उस जादूगर की बात पूछता है कि वो जादूगर स्वर्ग कब पहुंचेगा। बुद्ध बोले जादूगर तब तक स्वर्ग नहीं पहुंच सकता जब तक वो उस जादू की छड़ी को नहीं छोड़ेगा। और उसने तीसरे सवाल भी अपने बारे में नहीं बल्कि उस लड़की के बारे में पूछा कि वो लड़की कब बोल पाएगी जो कि 25 सालों से कुछ बोल नहीं पाई है। बुद्ध बोले जब वो लड़की अपने जीवन साथी को अपने सामने देखेगी तब वो बोल पाएगी। अब वो गरीब इंसान अपने तीनों सवाल के जवाब लेकर चलने लगा उस रास्ते की ओर जहाँ से वो होती हुई यहाँ तक आया था। पहले उसे वो कछुआ मिला तो वो उस कछुआ को बता दिया कि तुम अपने ढांचे को छोड़ दोगे तो ड्रैगन बन जाओगे।
तो कछुआ ने वैसे ही किया और ड्रैगन बन गया और उसके ढांचे के अंदर काफी सारा हीरा मिला जो कछुआ ने उस आदमी को दे दिया। अब वो उसे पीठ पर बिठाकर उड़कर नदी पार करा देता है। अब वो उस जादूगर से मिला तो उसने उसे भी बता दिया कि बुद्ध ने कहा है कि जब तुम अपने जादू की छड़ी छोड़ दोगे तभी तुम स्वर्ग पहुंच पाओगे। जादूगर ने उसको अपनी जादू की छड़ी दे दिया और स्वर्ग भी पहुंच गया। अब वो इंसान वो छड़ी की मदद से हर जगह उड़ सकता था। तो वो उड़कर उस फैमिली के पास पहुंच गया जिनके घर में वो एक रात रुका हुआ था, क्योंकि उनका भी एक सवाल था। अब ये आदमी उस लड़की के माता पिता को बोलता है कि बुद्ध ने कहा है जब आपकी बेटी अपने जीवन साथी को अपने सामने में देख लेगी तब वो बोलना शुरू करेगी। ये सुनकर इनको बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी ही देर में इनकी बेटी बाहर आकर देखता है और अपने पेरेंट्स को पूछता है कि ये इंसान कौन है, क्या ये वही है जो उस दिन रात को आए थे जिनको मैं देख नहीं पाई थी। अब उस इंसान को सब कुछ मिल गया, काफी सारा हीरा, जादू की छड़ी और एक सुंदर स्त्री। और इतना सब कुछ उसे इसलिए मिल पाया क्योंकि वो बुद्ध से अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सब कुछ मांगा। अगर वो चाहता तो अपने सवाल पूछ सकता था, लेकिन वो दूसरों की प्रॉब्लम को अपने से बड़ा समझा और उनके लिए सोचा और इसलिए उसको इतना सब कुछ मिल पाया। और शायद उसे इतना सब कुछ नहीं मिल पाता अगर वो अपना सवाल पूछ लेता।